आज हम कक्षा 10 के सही विकल्प को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, तो आपका आंसर आएगा v। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक का योगफल होता है। योगफल होता है आपका माइनस b बटा a। संख्या 4 व 10 का HCF होगा। 4 व 10 का HCF निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 2। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 का सारवंतर होगा, तो आपका इसका सारवंतर आएगा -2। बिंदु P 2, 5 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी 5 होगी। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो करनी 2 1 है, तो ये होगा इसका आंसर अपरिमेय। अपरिमेय। x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की कहते हैं घात। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र, तो ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसे अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/5। समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 13। रिक्त स्थान -47 में पदों की संख्या होती है, तो इसका जब अपन सॉल्व करेंगे तो n बराबर आएगा आपका 27। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होगी, तो इसका आंसर आएगा थीटा बटा 360 इंटू 2πr। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में सत्य सत्य बताइए। द्विघात बहुपद के शून्यक का गुणनफल c बटा a होता है, बिल्कुल सत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, असत्य है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सत्य है। घन का आयतन 1/3 होता है, सत्य है। त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, सत्य है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या है, असत्य है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये 1। cot a बराबर होता है आपका cos a बटा sin a। sec स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा। tan 60 डिग्री का मान करनी 3। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के बीच उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। प्रश्न क्रमांक 5, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा। तो उन्नयन कोण की परिभाषा होती है क्षैतिज रेखा और उस रेखा से ऊपर स्थित किसी वस्तु की ओर देखने वाली दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। इसी का सेकंड है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। इसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आपका